नमस्ते मित्रों, मेरा नाम हर्षवर्धन वोरा। मैं पूरे भारत में ज्वेलरी इंश्योरेंस का कारोबार कर रहा हूं। ज्वेलरी इंश्योरेंस में आज हमको 18 साल हुए हैं। 7,000 ज्वेलर्स से ज्यादा हम लोग इंश्योरेंस पूरी इंडिया में दे के रखे हुए हैं। आज हमारे पास जो हॉलमार्किंग का जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, और हॉलमार्किंग के अंदर लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग हॉलमार्किंग वाले को माल देंगे तो उसमें हमारा क्या सिक्योरिटी रहेगा, कैसे रहेगा। ज्वेलर्स ब्लॉक के कारीगर सेक्शन के अंदर हॉलमार्किंग वाले को सब कंपनियों ने लेके रखा हुआ है। यदि आप हॉलमार्किंग के लिए उसको माल देते हैं, यदि हॉलमार्किंग के वाले के यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे, कोई आगजनी हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है, कुदरती या प्राकृतिक मानव सर्जित, तो वो सारा कुछ जो है वो आपके ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। उसी प्रकार वो हॉलमार्किंग वाला यदि माल लेके भाग भी जा रहा है तो वो भी हम लोग फिडेलिटी गारंटी के अंदर कारीगर सेक्शन के अंदर कवर करके ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी के अंदर दे रहे हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि भाई मेरा माल जो है वो हॉलमार्किंग वाले के यहाँ पे 2 दिन 3 दिन पड़ा रहता है तो क्या होगा। इसमें प्रूफ के लिए जो आप कारीगर इश्योरेंस वाउचर करते हो, ऐसा ही आप एक कारीगर इश्योरेंस वाउचर करिए। आप हॉलमार्किंग वाले को जो माल दे रहे हो उसको एक दीजिए। दूसरा बात, आपका ये जो मानक ऑनलाइन पे आप लोग जो अपलोड करते हो तो वो भी तो मान्य ही है। आप वहां पे कर ही रहे हो ना अपलोड कि भाई इस हॉलमार्किंग वाले को माल देने जा रहा हूं। और एक हॉलमार्किंग वाले को जब भी आप माल दे रहे हो तब उनके पास से एक रिसिप्ट वाउचर ले लीजिए कि भाई उन्होंने आपका इतना माल जो है वो लिया हुआ है। तो ये करने के पश्चात यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो वो हमारे पे है। दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आज की डेट में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो है, जो बड़े बड़े होलसेलर है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपना खुद का हॉलमार्क सेंटर कर लूं। कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने हॉलमार्किंग सेंटर वालों के लिए हमारी समझ के हिसाब से 12 से 13 प्रकार के इंश्योरेंस का एक पैकेज बना के दिया हुआ है। वो पैकेज जो है वो आपको लेने के पश्चात हॉलमार्किंग सेंटर करने का आपका जो भी विचार है वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड हो जाएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझ पड़ जाएगा। इस बार जो वीडियो जो है मैं बहुत ही सरल भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका आएगा दुकान के स्टॉक का इंश्योरेंस। हॉलमार्किंग वाला जहां पे अपना माल लेके बैठा है, वो अपनी दुकान में जो भी प्रीमाइसेस में माल रख के बैठा हुआ है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। माल का मालिक होना वो जरूरी नहीं है, माल की जिम्मेवारी होनी जरूरी है। तो जिसको भी हॉलमार्किंग सेंटर खोलना है वो ये सेक्शन लेने के पश्चात उसकी प्रीमाइसेस में जो भी माल पड़ा रहेगा वो हमारी सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। सेकंड, उसको बीमा चाहिए शॉप लिफ्टिंग का, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग इनकी दुकान पे आएंगे, इनके प्रीमाइसेस में आएंगे, वहां से वो लोग कुछ सामान उठा के लेके चले जाते हैं, थर्ड पार्टी बाहर के लोग। तो वो जो उसने सामान उठा लिया नजरें चुरा कर, तो उसको भी हम लोग कवर कर दे रहे हैं। तीसरा, जैसे जैसे हॉलमार्किंग बढ़ता जाएगा हमको भी सर्विस बढ़ाती जानी पड़ेगी। तो यदि कोई हॉलमार्किंग वाला ऐसा ही सोचता है कि मैं अपने कस्टमर को ऐसी सुविधा देना चाहता हूं कि मेरा ही स्टाफ आपकी दुकान पे आएगा, वहां से माल उठा के लेके आएगा, फिर आपको माल देने के लिए आएगा, तो वो जो ट्रैवलिंग वाला जो पोर्शन है वो भी हम लोग ट्रैवलिंग सेक्शन के अंदर कवर कर देंगे। उसके बाद उसी को चाहिए एक फिडेलिटी गारंटी का बीमा। फिडेलिटी के लिए इसलिए देना पड़ता है कि हॉलमार्किंग वाले का स्टाफ माल लेके भाग जाए तो किसी भी प्रकार की हानि उसके कस्टमर माने ज्वेलर्स व्यापारियों को ना हो। उसके बाद उसको चाहिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये इसलिए चाहिए कि यदि आपके पास जो भी स्टाफ है वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उनकी किन्हीं गलती की वजह से वो गहने के ऊपर कोई गलत मार्का लग गया या वो उसका कोई जजमेंट गलत पड़ गया या आपका कोई मशीन खराब होने की वजह से कस्टमर का जो पूरा सेटिस्फाइड हॉलमार्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो अगर कस्टमर को किसी भी प्रकार का बाहर से पेनल्टी लगता है, कस्टमर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है, तो वो तो डालेगा सीधा हॉलमार्किंग वाले के ऊपर कि भाई मुझे तो हॉलमार्क वाले ने करके दिया, मैं क्या करूं। तो कानून की प्रक्रिया में बचने के लिए आपको प्रोफेशनल इंडेमनिटी की जरूरत है। उसके बाद आपका जो फायर का जो बेसिक कवर है, जो आपके पास 60-70 लाख के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है, उसका भी बीमा इसके अंदर से हो जाएगा। उसके पश्चात एक आपको और बीमा लेना चाहिए, उसको बोलते हैं फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बीमा इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि यदि भगवान ना करे किसी हॉलमार्किंग के वाले के यहाँ पे आग लग गई तो उसको पूरा सेटअप बिठाने में अगले 2-3 महीने तो लग ही जाने वाले हैं। तो वो 2-3 महीने के अंदर उसका जो सैलरी जो है स्टाफ लोगों का वो चालू रहेगा, उसकी जो फीस है, उसका जो रेंट है, उसका जो मिनिमम जो खर्चा जो है वो उसको देना ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो हमसे पैसा चार्ज कर सकता है कि भाई मेरा 4 महीना मेरी दुकान
बंद रही, रिनोवेशन में गई, तो मेरा जो सैलरी या उसका जो लॉस हुआ वो आप मुझे कृपया भरपाई करके दीजिए। इसके बाद उसको चाहिए कैश इन ट्रांजिट और कैश इन प्रीमाइसिस इंश्योरेंस। एक उसके बाद उसको चाहिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि खाली लोग बैठे हुए हैं तो हॉलमार्किंग के वाले के यहाँ पे वेटिंग जगह पे आके बैठ जाएंगे, उसको बोलेंगे कि सर मैं बैठा हूं, मेरे को काम करके दीजिए, या वेटिंग एरिया में वो लोग बैठे हुए हैं और कोई बाहर का लोग आते हैं, मारामारी करते हैं। हॉलमार्किंग वाले को ना लूट जाने की बजाय पे जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक नुकसानी पहुंचा के वो लोग भाग जाते हैं, या हमारी प्रीमाइसिस में आग लगी, जो आग जो है आजू बाजू के एरिया में फैल गई, तो वो उस प्रकार का जो भी नुकसान थर्ड पार्टी लोगों को होता है तो वो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। और भी 3 इंश्योरेंस है, मगर वो उसके लिए आपको हमको पर्सनली फोन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें हम लोग ओपन एरिया में कहेंगे, फिर आपके ही एजेंट जो है वो हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिरा देंगे। तो कृपया करके जिन जिन लोगों को हॉलमार्किंग सेंटर खोलना है तो ये मेरा दिया गया नंबर है, उसके ऊपर फोन करके ज्यादा जानकारी ले ले। बहुत बढ़िया पैकेज हमने बनाया हुआ है। इतना बोलने के पश्चात भी आप समझ गए होंगे कि हमने क्या इंश्योरेंस बना के रखा हुआ है, और 2-3 सेक्शन जो है वो और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारा व्यक्तिगत संपर्क करें। धन्यवाद।